अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे यजीद लानती की मौत कैसे हुई। यजीद ने नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करवा दिया और वो ये सोचता था कि जुल्म से अरब के सारे लोग मेरी बैयत करेंगे, मेरे सामने झुकेंगे, कोई भी मेरे खिलाफ इमाम हुसैन के बाद सर नहीं उठाएगा। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करबला में शहीद होने के बाद लोगों के मुर्दा ज़मीर ज़िंदा हो गए और यूं यजीद के ख़िलाफ़ बगावत पैदा हो गई। हर कोई यही सोचने लगा कि इस्लाम अल्लाह का दीन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान अल्लाह का महबूब तरीन ख़ानदान है। जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के साथ जुल्म किया उसे बादशाह कहना सबसे बड़ा गुनाह होगा। और यूं मदीने वालों ने यजीद की बैयत से इनकार कर दिया। यजीद ने मदीने पर हमला किया, तारीख़ में लिखा है मस्जिद नबवी की बेहुरमती की, और इसी तरह मक्का के लोगों ने भी बगावत का ऐलान कर दिया और मक्का पर बहुत जुल्म सितम के पहाड़ ढाए। हर कोई यजीद पर लानत करता रहा, लेकिन यजीद किसी को भी अपने खिलाफ देखता तो उसका सर कलम करवा देता था। लेकिन अल्लाह की अदालत इंसाफ करती है। वाक़या करबला के कुछ दिन बाद यजीद एक हलाकत खेज़ और इंतहाई मूजी मर्ज़ में मुब्तला हुआ। पेट के दर्द और आंतों के ज़ख्मों की तकलीफ़ से बेआब, यानी जिस तरह मछली पानी के बग़ैर तड़पती है इसी तरह तड़पता रहता। उसकी आंतें जलने लगती थी। वहाँ के हकीम परेशान होने लगे कि कैसी बदतरीन बीमारी है कि तुम्हारा पेट अंदर से ख़त्म हो रहा है, जल रहा है। यजीद को इतनी प्यास लगती थी कि वो पानी के लिए तरसता था, लेकिन जब पानी पीता था तो वही पानी उसके पेट को जलाता था। वो अपना सर पीटता रहता था और उसके महल के लोग यजीद को इस हालत में देखकर यही कहते थे कि ये अजाब हुसैन इब्न अली को प्यासा रखने की बदौलत है। मौत से कुछ दिन पहले उसकी आंतें सड़ गई और इसमें कीड़े पड़ गए। इस लानती यजीद से इतनी बड़ी बदबू आती थी कि कोई इसके करीब न जाता था। बहुत कीमती और निजाब किस्म के अत्तर भी लगाए जाते, लेकिन फिर भी इससे बदबू नहीं जाती थी। अगर कोई हकीम भी इसके पास आता तो वो भी नाक और मुंह लपेट कर आता। उसका पेट कीड़ों की ग़िज़ा बनता जा रहा था। तकलीफ़ की शिद्दत से चीखता था। पानी का कतरा हल्क से नीचे उतरने के बाद कांटों की तरह चुभने लगता था। अजीब कहर इलाही की मार थी। पानी के बगैर भी तड़पता था और पानी पीकर और भी ज़्यादा चीखता था। उन दिनों अरब के बदतरीन नशे को यजीद के सामने पेश किया जाता था ताकि यजीद नशे में रहे और उसको ये दर्द महसूस ना हो और वो प्यास के लिए तड़पे ना। ऐसे नशे की हालत में सिपाहियों से एक दिन कहने लगा, मेरा वो बंदर कहाँ है जो मेरे साथ रहता है। लोगों ने कहा कि शायद जंगल की तरफ निकला है। वो अपने घोड़े पर बैठकर जैसे ही बहर गया तो घोड़े ने नवासा रसूल के कातिल को अपनी पीठ से गिरा दिया और यजीद का पाँव घोड़े की रकाब में फंस गया। घोड़ा दौड़ता रहा और यजीद ज़मीन पर गिरते गिरते उसका सर एक पत्थर से जा टकरा, लेकिन वो घोड़ा ना रुका, यहाँ तक कि उसका पूरा जिस्म टुकड़े टुकड़े होने लगा। चंद रोज़ तक उसकी लाश चील कमों की दावत में रही। बिल आखिर ढूंढते ढूंढते उसके सिपाही वहाँ पहुँचे। उसकी लाश में ऐसी होलनाक और बदबू थी कि करीब जाना मुश्किल था। एक गड्ढा खोदकर उसकी सड़ी हुई लाश को दफन कर दिया गया। यजीद की कब्र शाम के किसी गंदगी के ढेर के नीचे दबी हुई है। लोग इस लानती यजीद की कब्र को देख के लानत करते हैं। इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि कुफ्र की हुकूमत तो कायम हो सकती है, लेकिन जुल्म की हुकूमत कभी नहीं चल सकती। यजीद निशान इबरत बन गया। इस ज़मीन पर जो भी जुल्म करेगा अल्लाह उसका नाम ख़त्म कर देगा और आने वाले नस्लों के लिए उसे निशान इबरत बना देगा।